हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई और आरबीएसई के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक बीहाइव का चैप्टर द फन द हेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉमी और मार्गी नामक भविष्य के स्टूडेंट्स के बारे में, जिन्हें एक रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था ई बुक अर्थात कंप्यूटर पर। यह घटना है आज से लगभग 150 साल बाद की, 2157 की, जब एक बच्चे को एक किताब मिल जाती है, जबकि वह उस किताब के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उनकी स्टडी एक रोबोटिक टीचर के द्वारा डिजिटल होती है और एक किताब को पाकर वह काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। उसमें वह जब एक स्कूल के बारे में पढ़ता है तो उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और वह अपने इस एक्साइटमेंट को अपनी छोटी बहन से शेयर करता है। इस चैप्टर का प्रमुख किरदार टॉमी एक 13 वर्ष का लड़का था। उसे एक किताब मिल जाती है अपने घर में एटिक पर। एटिक जो रूफ के नीचे स्टोर के रूप में बनाया जाने वाला एक प्लेस होता है। ये किताब जो उसे मिली, ये लिखी थी एक स्कूल के बारे में, 20वीं सदी के स्कूल के बारे में। टॉमी ने उसे पढ़कर उसको डिस्क्राइब किया, अपनी बहन को उसके बारे में बताया। मार्गी जो टॉमी की छोटी बहन थी, वह 11 वर्ष की लड़की थी। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था 20वीं सदी की स्कूल और किताब के बारे में। वह एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी जिससे वह बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसका वह मैकेनिकल टीचर उसे बार बार टेस्ट पे टेस्ट देता था और वह उस टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाती थी। अगर हम बात करें टॉमी और मार्गी के स्कूल की, तो टॉमी और मार्गी की स्कूल जैसी आज हम स्कूल देखते हैं वैसी थी ही नहीं। उन्हें पढ़ने के लिए हमारी जैसी एक स्पेशली बनी हुई बिल्डिंग में नहीं जाना होता था, वो अपने घर पर ही पढ़ते थे। हम आज एक स्पेशल बिल्डिंग जिसे हम स्कूल कहते हैं वहाँ जाते हैं, एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे वहाँ एक रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे और उनकी क्लासरूम उनके बेडरूम का नेक्स्ट रूम ही होता था। अगर हम उनके टीचर को डिस्क्राइब करें तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो एक रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते थे। उस रोबोटिक टीचर के बारे में मार्गी ने कहा है कि वह एक बड़ा सा काला सा भद्दा सा रोबोट था, जिसकी एक बड़ी सी स्क्रीन थी जहां वह अपने लेसन्स देता था और सभी क्वेश्चंस पूछता था। उसी स्क्रीन पर वहाँ एक स्लॉट भी होता था जहाँ स्टूडेंट अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रिसीव और सबमिट भी कराते थे। आइए अब हम बात करते हैं समरी की। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये कहानी है आज से लगभग 150 साल बाद की। जी हाँ, वो दिन था 17 मई 2157 का, जब टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है और वह उस बुक को लाकर अपनी छोटी बहन मार्गी को भी दिखाता है। मार्गी जो महज 11 वर्ष की एक लड़की थी। इससे पहले उस छोटी बच्ची ने कभी भी एक रियल बुक नहीं देखी थी। हाँ, अपने दादाजी से इस बारे में सुना जरूर था कि कैसे पुराने समय में उसके दादाजी ने बताया कि उनके दादाजी पढ़ा करते थे ऐसी छपी हुई किताबों से। जो किताब टॉमी को मिली थी ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। इसके पन्ने पीले और सलवट वाले हो चुके थे। ऐसा लगता था काफ़ी समय से उस किताब को किसी ने देखा तक नहीं। जब उसने उसके पन्नों को बार बार पलटा, उनको पढ़ा, तो इसमें टॉमी को अपना टाइम वेस्ट होता हुआ नज़र आने लगा।
क्योंकि उसने इस टाइप की किताब तो कभी पढ़ी ही नहीं। वह तो केवल डिजिटल बुक से ही पढ़ता आ रहा था। छपी हुई पुस्तकें तो उसके लिए मानो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थी। उसने अपनी सारी किताबें मॉनिटर स्क्रीन पर ही पढ़ी थी, जो उसकी स्क्रीन पर चमकती थी। टॉमी, जो कि 13 वर्ष का था, उसने अपनी छोटी बहन मार्गी की तुलना में मॉनिटर स्क्रीन पर डिजिटल बुक्स कहीं अधिक पढ़ी थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टॉमी ने उस बुक को पढ़कर बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। वह बात कर रहा था 20वीं सदी के स्कूल्स की। वे स्कूल विशेष किस्म के भवनों में स्थित होते थे, जैसा कि हम आज भली भांति परिचित हैं ऐसी बिल्डिंग्स से। उन स्कूलों में पुरुष अध्यापक पढ़ाते थे। क्षेत्र के सभी बच्चे यहाँ जाते थे और एक जैसा ही लेसन लेते थे। मार्गी ने सोचा कि उन स्कूलों में स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता होगा। यह उन रोचक स्कूलों के बारे में और जानना चाहती थी। लेकिन तभी मार्गी की माँ ने उसे स्कूल में उपस्थित होने के लिए बुला लिया। मार्गी स्कूल्स में उपस्थित होना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अनविलिंगली वहाँ चली जाती है। उसकी स्कूल, जो कि उसके बेडरूम से नेक्स्ट वाले रूम में चलती थी, और उसका मैकेनिकल टीचर ही उसे वहाँ पढ़ाता था। वह पहले से ही वहाँ उसका वेट कर रहा था। उसे आते ही उसने अपना होमवर्क राइट स्लॉट में सबमिट कराने के लिए कह दिया। मार्गी ने एक लंबी सांस भरी और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। वो मैकेनिकल टीचर उसे उस दिन मैथ्स पढ़ा रहा था, लेकिन मार्गी का ध्यान ही वहाँ नहीं लग रहा था। वह तो पुराने समय के उन स्कूलों और उनसे उत्पन्न होने वाली रोचकताओं के विषय में ही सोच रही थी, और उसकी सोच के बीच ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि इन बच्चों को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि स्कूल क्या होती है। एक स्पेशल प्लेस पे जाकर एक साथ गेट टुगेदर होना, ह्यूमन टीचर्स से पढ़ना क्या होता है। ह्यूमन टीचर्स जो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके साथ में फ्रेंडली रहते हैं और उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग अपने आप को कई बार एडजस्ट भी कर लेते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि हर बार एडजस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी टीचर्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर हमें ये मैसेज दे के जा रहा है कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स, जब आप ह्यूमन टीचर्स को नहीं पाएंगे, आपको घर में ही रहकर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जब आज के दौर की जानकारी होगी तो आपका भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा और आपकी इच्छा होगी काश आप भी ह्यूमन टीचर से ही पढ़ें। सो गिव रेस्पेक्ट टू योर ह्यूमन टीचर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं अपना लेक्चर, अपना ये लेसन यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के लेसन्स के नोटिफिकेशंस भी आपको प्राप्त हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।